हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ दीपिका कक्कड़ इब्राहिम के बारे में। आप लोगों ने अभी हाल ही में दीपिका को शोहेब के साथ बैठकर जो है एक वीडियो बनाते हुए ज़रूर देखा होगा। इनफैक्ट जो लोग चाह रहे थे कि दीपिका की एक्चुअल करंट सिचुएशन क्या है हेल्थ की, वो कहीं ना कहीं दीपिका के मुंह से सुनना चाहते थे। तो दर्शकों की इस डिमांड को सराखों पर रखते हुए दीपिका और शोहेब साथ में एक वीडियो में अभी लेटेस्ट नज़र आए हैं, जहां पर खुद दीपिका ने शोहेब के साथ बैठकर अपनी लेटेस्ट करंट हेल्थ स्टेटस को जो है वो डिस्कस किया है और एक तरीके से खुलकर बात करी है। और जो भी उनकी रिपोर्ट्स के बारे में जो बातें चल रही थी, इनफैक्ट पिछले कुछ हफ्तों पहले ही ये न्यूज़ शोहेब ने ब्रेक करी कि दीपिका की हेल्थ को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया। और जिसके बाद सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, न्यूज़ चैनल पर, हर जगह पर ये हाहाकार मच गया कि ये क्या हुआ। लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए। लेकिन कुछ चीज़ें थी जिसको लेकर शोहेब कंफर्म नहीं थे। वो सारी रिपोर्ट्स को कंफर्म करने के बाद शोहेब दीपिका को लेकर आए अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर उन्होंने बैठकर सारी बातें करी और क्या उनकी रिपोर्ट्स एक्चुअल में अब आ चुकी हैं उसके बारे में खुलासा किया। और जिसे सुनने के बाद डेफिनेटली अच्छा तो किसी को नहीं लगा, सबको बुरा लगा। लेकिन ये जानकर थोड़ी सी तसल्ली ये हुई कि सिचुएशन अभी भी कंट्रोल में है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई है। हाँ, प्रोसीजर थोड़ा लंबा होगा, वक्त लगेगा, लेकिन मुझे पूरी ये उम्मीद है कि दीपिका इन सब से बाहर निकल आएंगी, क्योंकि वो फाइटर हैं। उनके अंदर एक अलग सा ही एक फाइटिंग स्पिरिट है जो हमेशा उन्होंने दिखाया है। सिचुएशन कैसी भी रही हो, वो सही हो या गलत हो, वो उस हर सिचुएशन से बखूबी लड़के झगड़ कर पार निकली हैं। और इस बार भी मुझे लगता है कि वो इस सिचुएशन से बहुत ही आसानी से निकलेंगी। हाँ, थोड़ा सा सफ़र लंबा है, लेकिन मैं ये बात जानती हूँ कि दीपिका खुद बहुत मज़बूत है। और दीपिका ने 2 साल पहले जो है एक बच्चे को जन्म दिया था। तो कहीं ना कहीं जो है दीपिका को पता है कि मुझे ये सिचुएशन से बाहर निकलना है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो उनका छोटा सा बच्चा है, जो सिर्फ़ और सिर्फ 2 साल का ही है। आई थिंक सो कि हाँ, वो 2 साल का ही है, 2 साल का हो जाएगा जून में। और पिछले साल दीपिका ने उसका फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया था। और इस साल जब वो 2 साल का होने जा रहा है, तब दीपिका जो है वो इस कदर अपनी हेल्थ को लेकर उलझी हुई हैं। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि जो आने वाला जो बर्थडे होगा रूहान का, उसमें दीपिका शोहेब जो हैं बहुत ही धूमधाम से जो हैं मिलके रूहान का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और मैं खुद चाहती हूँ कि रूहान के लिए दीपिका को ठीक होना है, और खुद दीपिका भी ये चाहती है कि मैं अपने बच्चे के लिए तो मुझे हर हाल में जो है इस जंग को जीतना है। क्योंकि जो एक औरत जब माँ बन जाती है, तब उसकी ज़िंदगी में जो है सबसे बड़ा जो रोल होता है वो उसकी औलाद का होता है, जो उसको आगे बढ़ने में मोटिवेट करती है। देखिए, हस्बैंड का एक अलग रोल होता है, लेकिन जो बच्चा होता है ना, वो कम्प्लीटली माँ पे डिपेंड होता है। और स्पेशली वो बच्चा जो इतना छोटा होता है। और सबसे ज़्यादा दुख की बात है, और कहीं ना कहीं ये खुशी की बात भी है, कि अभी रूहान बहुत छोटा है। क्योंकि वो अभी ये बात जानता ही नहीं है कि उसके आसपास क्या चल रहा है, उसकी माँ के साथ क्या गुज़र रही है। जो बड़े बच्चे होते हैं ना, उनको तो बहुत ही तकलीफ़ होती है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था आप लोगों के साथ, जब मैंने दीपिका के ऊपर कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था कि मेरी मदर की हेल्थ के ऊपर भी बनाई थी। बट थैंकफुली चीज़ें कंट्रोल में रहीं, तो चीज़ें ज़्यादा बिगड़ी नहीं हैं। हाँ, दीपिका का थोड़ा मामला ज़रूर बिगड़ा है, लेकिन इतना भी नहीं बिगड़ा है कि वो संभल ना सके। और दीपिका पूरी जान लगा देंगी। और ऑफ कोर्स शोहेब उनके साथ हैं,
जिन्हें वो अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती हैं, जिन्हें वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुरूर मानती हैं, और आज वो गुरूर उनके साथ में खड़ा है, ये देखकर अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगी कि शोहेब हर लिहाज से दीपिका को सपोर्ट करें, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट चलेगा इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होंगे, इसके कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स भी जो हैं दीपिका को देखने को मिलेंगे, काफ़ी चेंजेस भी दीपिका में आएंगे, जिसे दीपिका को बहुत ही तरीके से मैच्योरली, सेंसिबली और बहुत ही बोल्डली फेस करना होगा। और वो ये तभी कर पाएगी जब शोहेब उसके साथ खड़ा होगा। तो ये शोहेब का जो कहते हैं ना, एक जो मियाँ बीवी का रिश्ता जो है, एक तरीके से तभी जो है ये टफ़ टाइम में ही पता चलता है कितना मज़बूत है। कहते हैं ना, इनके रिश्ते की आजमाइश अब शुरू हुई है, जो होती है, जिस वजह से हम लोग शादी करते हैं कि भाई कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो तो हमें कोई देखने वाला होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज जो है शोहेब को, अब शोहेब का जो एक वक्त आया है अपने आप को साबित करने का। जो भी चीज़ें दीपिका ने आज तक शोहेब के लिए की हैं, अब मुझे लगता है कि शोहेब को हर लिहाज से जो है उन चीज़ों को जो भी दीपिका ने किया है उन्हें रिपे करने का ये एक टाइम है, जिसे शोहेब बखूबी निभा रहा है और निभानी भी चाहिए। देखिए, पति पत्नी जो भी एक दूसरे के लिए करते हैं वो उनका फ़र्ज़ होता है, वो कोई एहसान नहीं होता है। लेकिन यस, इस जो मुश्किल घड़ी है, जो एक जेन्युइन मुश्किल घड़ी है, वहाँ मुझे एक चीज़ अच्छी लग रही है कि शोहेब उस सिचुएशन से भागे नहीं हैं, वो दीपिका के साथ खड़े हुए हैं। हो सकता है कैमरे के लिए है, ऐसा मुझे बहुत कम लगता है, वो जेन्युइनली लगता है, क्योंकि शोहेब हैं दीपिका के साथ में, और दीपिका ये सारा वक्त शोहेब का डिज़र्व करती है। एंड स्पेशली जो मदर हैं दीपिका की, उन पर तो क्या बीत रही होगी मैं ये समझ सकती हूँ। ये एक माँ पे क्या बीतती है जब उसकी खुद की बच्ची, जो आज की तारीख में माँ बन चुकी है, उस माँ को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही होगी अपनी उस बच्ची की, जो अब उनकी बच्ची बाद में है वो किसी और की माँ है। तो जो दीपिका की मदर है वो ये सोच सोच कर भी डेफिनेटली उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी, और मैं समझती हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही होगी। और एक तरफ उनकी बच्ची है और दूसरे तरफ उनकी बच्ची का बच्चा है, और वो दोनों की ज़िंदगियों को संभाल रही हैं, दोनों की ज़िंदगियों को बैलेंस कर रही हैं। सो हैट्स ऑफ टू हर। और मैं चाहूँगी कि भगवान, ईश्वर, अल्लाह उनकी मदर को भी शक्ति दे इस टफ़ टाइम से निकलने के लिए। और बस मैं यही चाहूँगी कि ये जो भी वक्त है ना, ये मुश्किल वक्त होता है, और मुश्किल वक्त थोड़ा लंबा होता है, लेकिन जब वो निकल जाता है ना, तब फिर जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा सुकून देती हैं। क्योंकि ये वक्त मैंने भी देखा है, जिस तरीके से जो वो टाइम था, जो वो पीरियड था, जिस तरीके से जब तक वो सर्जरी नहीं हो जाती है, जब तक सारे टेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, जब तक सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती हैं, वो एक सांस अटकी रहती है। तो मैं बिल्कुल समझती हूँ, मैं एग्जैक्टली इस सिचुएशन से निकली हूँ, तो मुझे पता है कि क्या मेंटल स्टेट दीपिका का होगा। उसके बावजूद भी दीपिका आई है, और देखा जाए ना तो इस वक्त वाकई दीपिका को जेन्युइनली दुआओं की ज़रूरत है, और वो डिज़र्व करती है। देखिए, दीपिका जैसी भी है, जो भी उसका पास्ट है, जो भी उसका जो है प्रेजेंट है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन हम लोगों ने कभी भी दीपिका का बुरा नहीं चाहा। हम जो भी दीपिका के लिए बात करते हैं वो दीपिका की भलाई के लिए करते हैं, कि दीपिका ने इतना कुछ किया है तो वो डिज़र्व करती है वो सारा एप्रिसिएशन, वो सारा अटेंशन अपने इन लॉज से। उसी के लिए हम जो है बात करते हैं। हमारा मकसद कभी भी दीपिका को हर्ट करने का नहीं होता है। हर्ट तब होता है जब दीपिका हमारे गेस्चर्स को, हमारे कंसर्न को हैंडल नहीं कर पाती हैं, वहाँ पर हमें तकलीफ़ होती है। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स हर लाइफ, हर चॉइस। लेकिन उसके बावजूद भी सारी बातें अपनी जगह पर हैं, और दीपिका की हेल्थ अपनी जगह है, और हम सब दीपिका के साथ हैं, हम सब की दुआएं दीपिका के साथ हैं। मैं खुद चाहती हूँ, अभी कुछ वक्त पहले सबा ने एक स्टेटमेंट दिया था, इनकी ननंद ने,
कि भाई रूहान के सदके भाभी ठीक हो जाए, तो मैं भी वही कहती हूँ कि रूहान के सदके दीपिका इन सब से निकल आए। एक बच्चे को माँ की ज़रूरत है, उस बुज़ुर्ग औरत को जो दीपिका की माँ है उसे सबसे ज़्यादा दीपिका की ज़रूरत है, क्योंकि दीपिका के अलावा उसकी कोई और औलाद नहीं है, कोई और उसकी जगह नहीं है। तो एक माँ को जीते जी ये सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। देखा जाए तो जो दीपिका है वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए चिंता कर रही है, और उधर जो दीपिका की मदर है वो अपनी औलाद के आने वाले कल को लेकर डरी हुई है, और उसकी औलाद जो दीपिका है, उसकी औलाद, उसकी जो औलाद है रूहान, उसके भविष्य को लेकर भी डरी हुई है। तो दीपिका की जो मदर है वो तो दो जगहों से जो है वो हिली पड़ी हैं। एक तरफ उनकी बेटी की ज़िंदगी और दूसरी तरफ उनकी नाती का भविष्य, दोनों दांव पर लगा हुआ है। क्योंकि आज अगर कोई बात ऊपर नीचे होती है तो सबसे ज़्यादा, अगर दो लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी, एक तो ऑफकोर्स रूहान है और दूसरा दीपिका की मदर है। तो मैं चाहती हूँ कि रूहान के सदके और दीपिका की मदर के सदके जो है दीपिका ठीक हो जाए और इस सिचुएशन से बाहर निकलाए, और हमेशा हमेशा के लिए वो इस जंजाल बीमारी से पीछा छूटे उसका। मैं तो दिल से चाहती हूँ, और मैं क्या, हम सभी ये बात चाहते हैं। और मैं जानती हूँ कि दीपिका जल्द से जल्द बाहर निकलेंगी। मैं दीपिका पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट करती हूँ, उसकी विल पर मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ, कि मैं जानती हूँ कि दीपिका बहुत ज़िद्दी है। एक बार जो वो ठान लेती है तो पीछे नहीं हटती है, हर मैदान को वो फतेह करके रहती है। चाहे वो जो भी उसने लाइफ में अपने डिसीजन लिया हो, सही हो गलत हो, पर जो भी हो उसने वो लिए हैं। सो आई विश हर गुड लक। दीपिका, आपको जो भी आपका जो आगे हेल्थ को लेकर जो भी प्रोसीजर होंगे, जो भी सर्जरी होगी, जिस तरह से आगे आपकी मेडिकेशन होगी, जो भी होगा उसके लिए बहुत सारा ऑल द बेस्ट है। और आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और वापस आएँ, वापस से हम आपके बारे में बात करेंगे, आपकी अच्छी बुराई चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और मज़ा आएगा। अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि कुछ भी कहने का, कुछ भी महसूस करने का, क्योंकि वाकई ये जो चीज़ डिटेक्ट हुई है ये है तो अच्छी नहीं, लेकिन बट स्टिल होप है पॉजिटिव कि चीज़ें जो हैं, चीज़ें बिल्कुल, अगर मैं जनाब के वर्जन से बोलूं तो चीज़ें अभी भी संभली हुई हैं, इतनी बिगड़ी नहीं हैं, और वाकई चीज़ें वाकई संभली हुई हैं और संभलेंगी और संभल कर ही रहेंगी, ये हम सब का विश्वास है। सो ऑल द बेस्ट दीपिका, ऑल द बेस्ट शोहेब, और उनकी मदर को मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी विशेस, वाइब्रेशंस के थ्रू हम सब जो हैं वो सेंड कर रहे हैं। और रूहान को बिल्कुल भी जो है कोई तकलीफ़ ना हो, ये जो वक्त है वो आसानी से कट जाए, निकल जाए, और उसके बाद जो है अगले साल जो है दीपिका और शोहेब बैठकर बात करें कि यार पिछले साल हम कितने परेशान थे और अब देखो वो टाइम निकल गया है और आज हम अपनी पुरानी ज़िंदगियों में वापस आ गए हैं, और अब हम रूहान का 3rd बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो आई विश कि ये सब चीज़ें हो जाए। मैं तो चाहती हूँ 2nd बर्थडे जो रूहान का हो वो भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो। तब तक ये चीज़ें मुझे नहीं पता कितनी लंबी चलेंगी, तो उस वजह से मैं कह रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि रूहान अपना हर बर्थडे जो है अपने पेरेंट्स के साथ मनाए, और जो उनकी जो नानी है उनकी भी सेहत अच्छी रहे, वो भी एक अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व करती हैं, उन्हें भी अपनी बेटी का साथ चाहिए। ये बहुत मुश्किल होता है माँ बाप के लिए कि उनके जीते जी उनके बच्चों की हेल्थ पर बनाए। ये एक माँ बाप के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त होता है। वो हमेशा चाहते हैं कि भाई हम लोग जो है अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने हेल्दी देखें, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन उनकी मदर के लिए भी होगी। ऑफ कोर्स शोहेब के लिए भी ये टफ़ टाइम होगा, और मुझे यकीन है कि शोहेब जो कि दीपिका का ऑन स्क्रीन हीरो रहा है और रियल लाइफ हीरो रहा है, तो डेफिनेटली जो शोहेब है वो वाकई, जो दीपिका जो उसे अपना गुरूर मानती है, वो वाकई साबित करेंगे कि वो वाकई उनके गुरूर हैं।
तो बस ज़्यादा मैं और कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि अभी ज़्यादा बोलना मुझे नहीं लगता सही होगा कुछ भी। सो आई विश ऑल ऑफ देम, जितने भी लोग दीपिका के आसपास हैं, जो इस पूरी प्रोसीजर में उनके साथ बने हुए हैं, उन सबको मेरा बहुत सारा जो है वो विशेज़ हैं। बस, और मुझे और कुछ नहीं किसी और के बारे में कहना है। तो अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे दिल में दीपिका के लिए कभी भी कोई ऐसा हेट मलाल नहीं था, ना है ना होगा। बस हाँ, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे ज़रूर लगती हैं, लेकिन हम सब दीपिका आपके साथ हैं इस वक्त। हम सब की दुआएं, हम सब की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके साथ हैं, रूहान के साथ हैं और आपकी मदर के साथ हैं। तो बाय, थैंक यू सो मच।